गणेश जी पूछते हैं कि कोई भी काम में एक्सेलेंसी कैसी लाई जाए। और दूसरा सवाल ऐसा है कि गीता में ऐसा कहा गया है कि कोई भी काम एक्सेलेंटली करना यही सही माने में योगा है। तो ये क्या? देखिए, कोई भी काम उत्तम करने का आपका अगर आपका आग्रह है कि मैं कोई भी काम करूंगा बहुत अच्छा करूंगा, एक्सेलेंट करूंगा, तो ये आग्रह ही आपको उस दिशा में बढ़ाता है। यह आग्रह आपको मेहनत करने के लिए, जितनी आवश्यक है उतनी मेहनत करने के लिए आपको प्रवृत्त करता है। ये अपने आप में आग्रह हमने डेवलप करना चाहिए। मैं जो भी करूंगा बहुत अच्छा करूंगा। मेरे जीवन में मैंने ये किया। शायद जिन्होंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट की पूरी सीरीज सुनी है, नहीं सुनी है तो आप कृपया सुनिए। मैं मेरी उम्र की 19वें साल तक बात भी नहीं कर पाता था, बोल नहीं पाता था। स्टेज पर खड़ा होकर तो ठीक ढंग से दो बातें भी नहीं रख पाता था। मेरी कविता तक नहीं बोल सकता था, जो मैंने खुद की है। मैंने बहुत ही मेहनत से भाषण कला को आत्मसात किया। उसके लिए मेरा आग्रह रहता था कि मुझे बहुत सुंदर बोलना आना चाहिए, लोगों को मैं ठीक ढंग से कन्विंस कर पाऊं, इतना सुंदर मैंने बोलने का प्रयास करना चाहिए। उसके लिए बहुत मेहनत ली। क्या क्या मेहनत ली इसके बारे में मैंने बार बार आपको बताया। सेम हर चीज के बारे में मैं करता गया। जैसे कि मुझे समझो एक विषय पर 1 घंटा बोलना है, तो 1 घंटे के लिए थोड़ा सा बढ़कर मैं रुकता नहीं था। वो विषय अगर मेरे लिए नया है तो मैं उस विषय की जितनी पॉसिबल है उतनी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता था। उस विषय का मुझे सभी मालूम चाहिए, मेरा आग्रह रहता था। अब मुझे 1 ही घंटा बोलना है, 1 घंटे में इतनी बातें तो मैं रख नहीं सकता, ये कभी मैंने विचार नहीं किया। उस विषय की मैक्सिमम पॉसिबल बातें मुझे पता चलनी चाहिए, उसमें मुझे मास्टरी आनी चाहिए, और उसके बाद में मैंने 1 घंटे का अपना व्याख्यान देना चाहिए। ये मेरा आग्रह रखते गया, इसलिए मैं कई विषयों के डेप्थ में जा पाया। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे केवल तो 1 घंटे का भाषण देना है। सेम थिंग लेखन के बारे में थी। मैं जो भी लिखूंगा वो इफेक्टिव होना चाहिए, लोगों तक पहुंचना चाहिए, लोगों के सीधे हृदय में प्रवेश करना चाहिए। मेरी भाषा ऐसी होनी चाहिए। यानी हर क्षेत्र में काम करते वक्त मेरा आग्रह यही होता था कि जो भी करूंगा बढ़िया करूंगा, नहीं तो कुछ नहीं करूंगा। पूरे जीवन भर ये करते आया मैं, इसलिए जो भी मैंने किया बहुत अच्छा किया, नहीं तो कुछ भी नहीं किया। तो ये आग्रह जब आप अपने आप में रखोगे कि मैं जो भी काम करूंगा उसके आउटपुट की तरफ देखते नहीं बैठूंगा, मैं उसको बढ़िया ढंग से करूंगा, फिर आउटपुट को छोड़ दूंगा। फिर आप कहेंगे कि ये गीता में तो कहा गया है, गीता में काफी अच्छी बातें कही गई है, ये भी उसमें की बात है कि कर्म करते जाओ, उसके फल की आशा मत रखो। यहां तक तो बहुत अच्छी बात है। अपना कर्म पूरे ताकत से करो, पूरे शिद्दत से करो, पूरी एकाग्रता से करो, पूरी मेहनत से करो। मां कोई कोताही मत बरतो, कोई बेईमानी मत करो। ये अगर दृष्टिकोण हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए, व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाए, तो हर क्षेत्र में बहुत ईमानदारी से हम काम करते हैं। उसके आउटपुट जो भी होंगे, व्यक्तित्व को तो उसके आउटपुट मिलते हैं। एक ठोस व्यक्तित्व उसमें से बनता है, एक पूरा आत्मविश्वास पूर्ण पर्सनालिटी उसमें से बनती है, कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी उसमें से बनती है, जिसको खुद के बारे में कॉन्फिडेंस है, खुद के काम के बारे में कॉन्फिडेंस है, खुद की योग्यता के बारे में कॉन्फिडेंस है। ऐसा व्यक्तित्व उसमें से बनता है। फिर उसके आउटपुट जो भी होंगे वो व्यवहारिक और बाकी चीजों पर काफी डिपेंड होते हैं। इसलिए अगर आपको एक्सीलेंट बनना है, एक दिन में नहीं होता है। मेहनत लेने की तैयारी, मुझे अपने आप को बेहतर बनाना है, अपने आप को बेहतर बनाना है, और इसके लिए हमेशा अपने आप से कंपटीशन करो। मेरे जीवन में मैंने कभी किसी के साथ कंपटीशन नहीं की। जब ऐसा होने लग गया डिबेटिंग में कि प्राइजेस प्राप्त करने के लिए, काफी प्राइजेस लेता था, प्राइजेस प्राप्त करने के लिए कुछ गिमिक्स का उपयोग करना पड़ता है, वही वही बातें बार बार करनी पड़ती है। ध्यान में आने के बाद में मैंने डिबेटिंग छोड़ दिया, और मेरे जीवन का बहुत अच्छा निर्णय था। मैं डिबेटिंग करता रहता तो वहीं अटका रहता, छोटा सा ही रहता वक्तृत्व के क्षेत्र में, भाषण कला के क्षेत्र में। वो नहीं करते बैठा मैं अपने आप से कंपटीशन करते गया कि मुझे बेहतर बनना है, और बेहतर बनना है, और बेहतर बनना है। और दूसरे के साथ में कंपैरिजन भी करने की जरूरत नहीं, कंपटीशन भी करने की जरूरत नहीं। मैं अपने आप को बेहतर क्यों बना रहा हूं? क्योंकि मैं बनाना चाहता हूं, मैक्सिमम पॉसिबल बेहतर बनने की कोशिश कर रहा हूं।
दूसरों से बेहतर होना चाहिए, बिल्कुल आग्रह नहीं होना चाहिए जीवन में। मुझसे दूसरे लोग बेहतर हो सकते हैं, होने का उनका अधिकार है, लेकिन मैं मैक्सिमम पॉसिबल बेहतर बनूंगा। इस ढंग से अगर आपके जीवन के हर क्षेत्र के बारे में आप सोचोगे और इसके परिणाम क्या मिलेंगे, मुझे फायदा क्या मिलेगा, कितना फल मिलेगा, इसके बारे में नहीं सोचोगे, तो लॉन्ग टर्म में इस चीज के बहुत फायदे हैं। अभी जैसे मैं लोकमत के लिए लिखता था, तरुण भारत के लिए लिखता था, एक आर्टिकल लिखना है 1200 शब्दों का, उसके लिए मैं बहुत मेहनत लेता था, कई लड़कों से बातचीत करता था, उनकी चर्चाएं उनके साथ में होती थी, जाता था अलग अलग कॉलेजेस में, मिलता था। अब कोई भी सोचेगा कि भाई एक 1200 शब्दों का आर्टिकल लिखने के लिए इतनी मेहनत लेने की क्या जरूरत है, एक जगह बैठकर भी तो लिख सकते हो आप। उसके बाद में भी युवकों के साथ में मेरा टच रहना चाहिए। मैं प्राध्यापक बना, नौकरी छोड़ दी, उसके बाद भी मैं हमेशा कॉलेज ज्वाइन करते रहा। इस जनरेशन के साथ में मैं जुड़ा रहा हूं, उनकी मानसिकता मुझे समझती रहे। ये केवल मेरे आर्टिकल्स के लिए मैं करते रहा, यूथ कॉलम चला रहा हूं, इसलिए उसके मुझे बहुत फायदे मिले, मेरे मूवमेंट को फायदे मिले। मैं हमेशा युवकों का मन जानने के लिए बेचैन रहता था, इसका फायदा मुझे मिला। इसलिए मेरे आर्टिकल्स के जरिए, मेरे कॉलम्स के जरिए कई लोग मिलते हैं आज भी, कहते हैं सर उनके कारण हम बदल गए, हमारा पूरा जीवन बदल गया, आपके भाषण के कारण ऐसा हुआ। तो कहने का मतलब ऐसा है कि जिस भी फील्ड में आप अपने आप को कुछ करना चाहते हो, इतने अच्छे ढंग से करो, अपने आप को एक्सीलेंस बनाने की पूरी कोशिश करो, मैक्सिमम पॉसिबल मैं बेस्ट करूंगा ऐसा अपने आप में तय करो, उसके लिए मेहनत लो। दिन ब दिन आप बेहतर बनते जाओगे, अपने आप के साथ में कंपटीशन करते जाओ और बेहतर बनते जाओगे, और दूसरों के साथ में कभी कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको केवल अपने व्यक्तित्व का विकास करना है तो। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।